तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे राज्यों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है और बहुत सारे राज्यों में आने वाली। उसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें हाल ही में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक जो पदों पे भर्ती होनी है उसको मंजूरी दे दी है और उन्होंने कैबिनेट में कह भी दिया है। अब हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा ये है बीएड वालों के साथ हुए अन्याय का। मैं नहीं चाह रहा था कि इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन अब आवश्यकता महसूस हो रही है कि सभी बीएड धारियों को एक साथ आने की एकजुटता दिखाने की यहाँ पे आवश्यकता है। बीएड वालों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से यार, अगर हम 12वीं के बाद हमने अपना 7 से 8 साल ऐसी वेस्ट किया है ताकि हम बीएड कर सके और हमें तीनों में 1, 2 और 3 तीनों लेवल पे तीनों वर्ग में हमको मौके मिल सके। लेकिन आज हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसमें जो बीएड वाले हैं उसको वर्ग 3 से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जो डीएड वाले हैं उसको वर्ग 2 में मौका मिल रहा है। तो ये गद्दारी या फिर ये नाइंसाफी किस तरीके की है, किस एंगल से सही लगता है, आप सभी सोचिए, है ना। इसके अलावा जो हमारा 7 से 8 साल का जो उधर वेस्ट हुआ है ट्वेल्थ के बाद अगर जो सुप्रीम कोर्ट है या सरकार ये बोल देती कि बीएड वालों को वर्ग 3 में मौके नहीं मिलेंगे, तो हम क्यों अपना 7 से 8 साल इधर और हायर एजुकेशन को लेने में प्राप्त अपना टाइम देते, अपना टाइम वेस्ट करते। हाँ, अब जब हम 7 से 8 साल अपना एक्स्ट्रा देने के बाद भी जिन चीज़ों को हम डिजर्व करते हैं उन चीज़ों को भी लेने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए था, और हमने लगाने की कोशिश भी करी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरे जो बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनको निराशा हाथ लगी है। फिर से आवश्यकता है हम जितने भी बीएड किए हुए साथी हैं उनको एक साथ आने की। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब एक हो सकें और एक होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको फिर से हम लोग चैलेंज कर सकें। तो जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो एक बार पुनः सभी संगठित हो जाए और मिलकर हम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको पुनर्याचिका के लिए या फिर पुनर्सुनवाई के लिए एक बार हम क्या कर सके, उसको चैलेंज कर सके। क्योंकि हमने अपना 7 से 8 साल का जो समय दिया है उस 7 से 8 साल का जो समय हमारा वेस्ट हुआ, जो निकल चुका है, उनकी भरपाई कौन करेगा। या तो सरकार को ये पहले क्लियर कर देना था या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पहले क्लियर कर देना था कि जब हम जिस टाइम में बीएड करने वाले थे या फिर ट्वेल्थ के बाद जैसे पास आउट हुए उस टाइम अगर हमको ये बता दिया गया होता कि फ्यूचर में डीएड वालों को वर्ग 3 में के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, मौके नहीं दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग अपना 7 से 8 साल उधर वेस्ट नहीं करते। हमने ये सोचा कि हायर एजुकेशन लेने के बाद हमें तीनों में मौके मिलेंगे और तीनों में मौके मिलने के अलावा अनुभव उतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी अच्छी अनुभव हो जाएगी कि जो एजुकेशन का लेवल है हम उसको टॉप पे पहुंचा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि बीएड वालों की कोई वैल्यू नहीं के बराबर है। मतलब बीएड वालों को ये समझा जा रहा है कि वर्ग 3 के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते नहीं हो, आप वर्ग 3 के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। गवर्नमेंट बोलती है कि ब्रिज कोर्स लॉन्च करेंगे, उस टाइम से बोल रही है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो इसका नतीजा हम क्यों भुगते, समस्त जो बीएड अभ्यर्थी है वो क्यों भुगते। ये तो गवर्नमेंट की गलती है, या फिर ये बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो डिसीजन नहीं दिए उनकी गलती है ना। हमारी गलती कैसे हुई, जो इतने सारे बेरोजगार अभी होने वाले हैं और निसंदेह बहुत सारे लोगों का जो ज्वाइनिंग जो हो चुकी थी बीएड वालों को, उन लोगों को भी वापस, जैसे कि राजस्थान का देख लो, हाल ही में भी छत्तीसगढ़ में भी वो सुनवाई चल रही है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ से इवन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन लोगों की जॉब छीन ली गई, वर्ग 3 में लगने के बाद उन लोगों की जॉब छीन ली गई। आवश्यकता है सभी बीएड धारियों से, बीएड अभ्यर्थियों से आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पुनर्याचिका के लिए एक बार हम फिर से उनको चैलेंज कर पाए, ताकि हमारे साथ हुए जो अन्याय है उनका कम से कम कुछ भरपाई हो सके। और हमने जो अपना जो मेन टाइम पीरियड रहता है यंग एज का, जो लगभग हमने 7 से 8 साल का, 18 से हमने 26 साल के बीच का जो एक बेहतरीन सुनहरा गोल्डन एज जिसे कहते हैं, हमने पूरा डेडिकेशन के साथ अपने करियर को बनाने के लिए जिसमें लगा दिया, उनके साथ तो ये इस प्रकार की समझौता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी बीएड अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप लोग साथ में आए और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उनको हम फिर से चैलेंज करें, ताकि क्योंकि हमें पहले से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा, नहीं तो सरकार के द्वारा मिला था और नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला था। तो इसमें गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं है और हो रहे हैं हमारे साथ इस अन्याय के विरुद्ध जरूर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग अवश्य जुड़े और सभी लोग इस फैसले को फिर से चैलेंज करें, और ताकि हमारे साथ जो हो रहे अन्याय हैं किसी भी भर्ती में, हमें वर्ग 3 में, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट आती है, भर्ती आती है, वो सहायक असिस्टेंट टीचर की आती है, सहायक शिक्षक की आती है, जिसमें हमें मौकाएं ना मिलना कहीं ना कहीं हमारा जो इतने 7 से 8 सालों का जो मेहनत है उनको कहीं ना कहीं छीन लेता है।
अब बात करते हो हमें लेक्चरर के लिए, तो लेक्चरर को आप पदोन्नति से भरने की बात करते हो। वर्ग 2 में तो केवल फिर बीएड वालों को देना चाहिए, तो डीएड वालों को क्यों? तो डीएड वालों को भी आप दे रहे हो वर्ग 2 में, तो यहाँ की, तो ये बीएड वालों के साथ कहाँ से इंसाफ हो रहा है, आप ही बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जरूर सोचना चाहिए, वहां पे बैठे हुए माननीय न्यायाधीशों को जरूर सोचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, अपने हक की आवाज़ के लिए यार लड़ाई लड़ना है, सड़क पे भले उतरना पड़े, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार आपको है, हमको है, हम सबको है। तो अपने इस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए हमें अपनी लड़ाई कानूनी रूप से ज़रूर लड़नी है, और निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगा। आप लोग बस सभी एक साथ आ जाएं, फिर सफलता निश्चित हम लोगों को मिलेगा। हेल्थ इशू यार, फिर भी मैंने ये वीडियो आज आके बनाया है क्योंकि थोड़ा सा ये दर्द दिखा नहीं गया मेरे को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से ऐड होते जाइए, और उसके बाद की आगे की रणनीति हम सभी मिलकर बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।